हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम अक्टूबर 16 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो अब 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व के कर्व दिया हुआ है हमें y के साइन ऑफ π/4x। ठीक है, ये कर्व है हमारा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला है बच्चों, ठीक है, तो ध्यान देना पड़ेगा हमें। तो बच्चों अगर मैं पहले स्लोप निकाल लूँ dy/dx, तो dy/dx क्या होगा? cos ऑफ π/4x हो जाएगा इंटू π/4। करेक्ट, यस। हमें कहाँ देखना है? एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखा अगर मैंने, dy/dx क्या होगा बेटा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 इंटू π/4 विच इज़ 0। लेकिन ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो 0 अगर है तो मतलब टेंजेंट विल बी, टेंजेंट कैसा होगा बेटा? आप समझिए, अगर अगर इसका स्लोप 0 है मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। सो व्हाट डज इट इम्प्लाई कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा? तो नॉर्मल विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब कि नॉर्मल का स्लोप कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा। ठीक है, नॉर्मल का स्लोप है ना, एम एन लिखता हूँ मैं नॉर्मल के स्लोप। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन कैसा होगा? अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है कि इक्वेशन विल बी लाइक एक्स इक्वल टू के। कोई भी लाइन जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो वो कैसी होती है? एक्स इक्वल टू के। और ये जा किससे रही है बच्चों? देखो 2,1 से। 2,1 से मतलब एक्स की जगह 2 रखोगे तो के का वैल्यू क्या आया बेटा? 2। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बच्चों। बात समझिएगा आप लोग, है ना। इन्फिनिटी अगर स्लोप है सर उसका कैसे यूज़ करें? ऐसा भी कर सकते हो, y-y1 इज इक्वल टू 1/0 x-2, है ना। इन्फिनिटी का स्लोप मतलब 1/0 रख सकते हो आप m टाइम्स, और उधर चला गया 0 तो x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2, ऐसा भी चलेगा बच्चों। ठीक है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली बात अगर कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, डिफिकल्ट लगती है, तो समझिए अलग अलग तरीके हैं इसको करने के। ये भी चलेगा आपको, स्लोप को आप इन्फिनिटी ना रखते हुए 1/0 रख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन ऐसी आएगी। ओके, तो ये 11th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्डर और डिग्री पे है बच्चों। राइट, ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर तो 2 रहेगा, तो ऑर्डर 2 है, करेक्ट। अब डिग्री कैसे? तो ये 1/3 है ना, तो इसको मैं क्या करूँगा? क्यूब बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, और 7 d² y/dx² का क्यूब बन जाएगा। बस ऑर्डर होता क्या है? ऑर्डर 2 और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर टर्म का पावर, तो डिग्री 3। सो 2,3 बिकम्स अवर आंसर, राइट। ऑर्डर डिग्री इजी है ये क्वेश्चन, राइट। अच्छी बात। 12th 13th 1.41 बार को हमें एक्सप्रेस करना है बच्चों। 1.41 बार ऐसे क्वेश्चन का ना शॉर्टकट है। 1.41 बार जो बोला गया है हमें, पहले तो हम क्या करते हैं, 1 प्लस 0.41 बार को अलग कर देते हैं। एक्चुअली मुझे 0.41 बार का मतलब पता है ना वो क्या होता है? 41414141 चलता रहेगा। सो लेट x इक्वल टू 0.41414141, हमें x निकालना है। तो अब 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई बाय 100 करना चाहिए। देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 100x विल बी इक्वल टू 41.41414141 चलता रहेगा। ओके, अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया बच्चों, देखिए ये x इक्वल टू 0.41414141 था। सब्ट्रैक्ट किया अगर तो क्या होगा? 99x इज इक्वल टू सिर्फ 41 बचेगा, तो x आ जाएगा 41/99, राइट। मतलब 0.41 बार आ गया बेटा 41/99। हमें तो 1.41 बार चाहिए था सर, तो 1 प्लस 0.41 बार, ठीक है। तो 1 प्लस 41/99, तो सॉल्व किया 140/99 आ जाता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी। तो समझ रहे हो ना बच्चों सब लोग ना, शॉर्टकट है यहाँ पे। 2 डिजिट्स रिकर हो रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 100, अगर 3 डिजिट्स रिकर होते तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। समझिए बात, है ना। अच्छा मेथड है ये, वैसे जीपी वाला अप्रोच भी होता है बट ये अच्छा शॉर्टकट होता है। इफ़ द प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, बच्चों को पता है ना, इफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन दैट इज नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन। तो कंडीशन क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। प्लेन में नॉर्मल के डी क्या है? 3 2 9। इसमें डी कहाँ होते हैं? लैम्बडा के साथ जो होते हैं, तो m3-1, तो बस लगा दीजिए 3 इंटू एम, 2 इंटू 3, 9 इंटू -1 शुड बी इक्वल टू 0। 3m प्लस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0, 3m माइनस 3 इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया सर, है ना। इजी क्वेश्चन, बट आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से याद है ना। प्लेन और लाइन पैरेलल मतलब नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड लाइन विल बी परपेंडिकुलर। कंडीशन देखिएगा। ओके, गुड। नेक्स्ट, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। जो शिफ्टेड इलिप्स है ना, कुछ पहले शिफ्ट में हाइपरबोला के लिए आया था कभी, अब इलिप्स के लिए आया है।
शिफ्टेड है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्स की सारी टर्म्स इकट्ठा कर लो, वाई की सारी टर्म्स इकट्ठा कर लो और कांस्टेंट को अलग कर दो। अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस वन, इसको भी करना है तो फोर कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फोर माइनस फोर, आगे प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया एक्स माइनस वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, फोर वाई प्लस टू स्क्वायर, और ये फोर आगे मल्टीप्लाई भी किया बेटा आपने, तो माइनस सिक्सटीन प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो एक्स माइनस वन स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू सिक्सटीन। बेटा 16 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये ऐसे आएगा, प्लस वाई प्लस टू स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू वन। तो यहाँ ए स्क्वायर क्या हुआ 16, बी स्क्वायर क्या हुआ 4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, 16 माइनस फोर अपॉन 16, 12 बाई 16। ई स्क्वायर क्या हुआ है 3 बाई फोर, ई का वैल्यू क्या होगा रूट 3 बाई टू। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है ना आप लोग को, ठीक है, तो रूट 3 बाई टू बिकम्स आवर आंसर बच्चों। शिफ्टेड फॉर्म है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स के टर्म इकट्ठा कर लो, वाई के टर्म इकट्ठा कर लो, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की कोशिश करो, पता है आपको कैसे करना होता है। नेक्स्ट बच्चों, बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है ना, ऐसा क्वेश्चन आया था, तो ये होता है ए बी, ठीक है। अब ए बी का मतलब क्या, ए मैट्रिक्स 2 0 1 2 इंटू 3 0 माइनस 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए क्या होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 आया, फिर उसके बाद 0 आया, फिर उसके बाद देखो कैसे 1 इंटू 3 2 इंटू दिस माइनस 1, तो ये आ गया 1, ओके, और फिर ये आया 2। ये आंसर होना चाहिए बच्चों, विच इज़ ऑप्शन बी। सिंपल, बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स है ना, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पता है ना आपको, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से कॉस टू एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक और इसके पहले, यस, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, बराबर बात। ये क्या बात होगी, माइनस बाहर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, तो पूरा मिला के ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए फॉर्मूलेज इतने अच्छे से याद होने चाहिए ना कि बड़ा इतने फटाफट फ्लो होना चाहिए आपका, ठीक है। 17th फिर 18th, सर ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब मैं तो कहूँगा ना वैल्यू डाल दो। अब कुछ लोग कहेंगे सर 90 डालूँ क्या, नहीं 90 क्यों नहीं डालना है, क्योंकि tan थीटा डिफाइंड नहीं है। 0 डाल के देखो क्या, 0 भी नहीं डालना क्योंकि कॉट डिफाइंड नहीं है, ऐसा वैल्यू डालो जो डिफाइंड है। मैंने 60 चूज़ किया, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन tan 60 प्लस 2 tan 2 इंटू 60 मतलब 120, 4 tan 240 और 8 cot 480 है ना। ए को 60 डाला तो आपका ये बन गया। अब बहुत सारे बच्चों को ना तकलीफ हो जाती है वैल्यूज़ निकालने में। आपको tan 60 तो पता है रूट 3 है, 120 का क्या होगा सर, थोड़ा सा मैं हेल्प करता हूँ आपके निकालने के लिए। बेटा 120 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है और 60 से बराबर है, तो ये क्या होगा माइनस रूट 3 होगा, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू माइनस रूट 3, तो ये क्या होगा 2 इंटू माइनस रूट 3। फिर 240, सर 240 तो ये तो 120 180 हो गया, और 60 थर्ड क्वाड्रेंट में है, राइट, 240 थर्ड क्वाड्रेंट में और है तो 60 के बराबर, तो दस tan ऑफ 240 जो है ना वो रूट 3 रहेगा, तो प्लस 4 रूट 3। फिर बाद में आया 480, 480 मतलब पूरा 360 का एक राउंड घूम गया, फिर और आप 120 आ गया है, तो है तो ये 60 के बराबर बच्चों, राइट। लेकिन कॉट और सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट ऑफ 480 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, और 1 बाय रूट 3 होगा क्योंकि 60 कॉट 60 इज माइनस 1 बाय रूट 3 हो गया ये पूरा, ठीक है, ओके। तो अगर आपने सॉल्व किया, ये देखिए रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 माइनस 8 बाई रूट 3, तो ये पूरा आपने सॉल्व किया बेटा, तो 3 रूट 3 माइनस 8 बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 8 बाई रूट 3, तो आंसर मेरा 1 बाई रूट 3 आया बच्चों। अब देखिए 1 बाई रूट 3 आया, ऑप्शन में भी 60 डाल के देखेंगे, तो अगर हम ऑप्शन में 60 डालते हैं तो साइन 60 कितना होगा रूट 3 बाई 2, तो दिस कैनॉट बी द आंसर, हाफ दिस कैनॉट बी द आंसर, रूट 3 कैनॉट बी द आंसर, 1 बाई रूट 3, यस। सो ऑप्शन डी बिकम्स द आंसर ओवर हियर, ठीक है, ऑप्शन डी ये हमारा आंसर है। देखा शॉर्टकट अप्रोच, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस वैसे तो इजी आ रहे हैं, लेकिन अगर डिफिकल्ट आता है तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट अप्लाई कर लेना है, ठीक है, और कोई भी वैल्यू के लिए ट्रू कराना है इसको। कुछ लोग कहेंगे सर मेथड बताइए ना, तो चलिए मेथड क्या होती है ना इसकी सॉल्व करने की, कॉट ए माइनस टैन ए, ये क्या होता है आप देखेंगे, तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। वैसे सीईटी में तो हमें क्या चाहिए, यस हमें तो शॉर्टकट्स ही चाहिए सर, ठीक है ना, लेकिन कुछ बच्चे क्यूरियस होते हैं उनके लिए ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर लिया, तो ये ऊपर 2 cos 2a अपॉन साइन 2a, तो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज कॉट ए
माइनस tan A इक्वल टू 2 cot 2A। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ए की जगह एंगल 2A से रिप्लेस करोगे, तो ये जगह cot 2A माइनस tan 2A इज इक्वल टू 2 टाइम्स cot 4A। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देते इसको, 2 cot 2A माइनस 2 tan 2A इज इक्वल टू 4 cot 4A हो जाएगा। ओके बच्चों, अब ये रिलेशन और ये रिलेशन को हम ऐड करेंगे, कुछ कैंसिल करेंगे और फिर सॉल्व फर्दर अगेन, है ना। ये हिंट दे दी मैंने, स्टार्ट दे दिया आपको। जेई में अगर हम करते तो इस तरह कर रहे होते, फिर सीरीज मिलता है ऐड वैड करने से, वी गेट द आंसर रिक्वायर्ड बच्चों। ठीक है, आई होप आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट मेरा अप्रोच आपको पता है कैसे करना है। नेक्स्ट 19th, एक्स प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 2 आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, राइट। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, है ना। पहला तरीका, मैं यहाँ से y को क्या लूँगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखूँगा, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। बच्चों साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, करेक्ट, बढ़िया बात हो गई। ये तो ये हमारा फंक्शन बन गया, इसको मैक्सिमम मिनिमा करना है हमको। चलो ये हो जाएगा साइन 2x, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करने के बाद तो 1/2। बच्चों यार अब कुछ और क्यों करना है, साइन 2x मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 होती है ना, तो इस पूरे फंक्शन की मैक्स क्या होगी, 1/2 होगी, राइट। डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर मुझे डेरिवेटिव लेना है, तो cos 2x 0 कर दो, मतलब 2x शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब x शुड बी इक्वल टू पाई बाई 4। ये पाई बाई 4 पे मैक्स होगा, ऐसा हमारा राइट आंसर हो सकता है। तो अगर x पाई बाई 4 है, ये डिफरेंशिएशन वाला मेथड है, मेथड 2, ठीक है ना, तो y भी पाई बाई 4 आया, तो देयरफॉर मैक्सिमम जो होगा साइन x साइन y का वो क्या होगा, साइन ऑफ पाई बाई 4 मतलब 1/√2 इंटू 1/√2 अगेन विच इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ये रेड कलर वाली अप्रोच जो है मेथड 2 होगी, जहाँ हम डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं बच्चों। या आप डायरेक्टली बात कर सकते हो कि सर ये फंक्शन है और साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, राइट। कुछ बच्चों को मैं फास्ट बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा होगा, तो आप स्पीड्स प्लीज़ स्लो कर दीजिए, यूट्यूब के पास ऑप्शन है, राइट। लेकिन मुझे लगता है यार कि हम ईजी है तो हम जल्दी जल्दी समझ सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है 20th, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स ऑफ 3/4 tan इनवर्स ऑफ 4/3। बच्चों मैं इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ है ना क्वेश्चन में, तो यस साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 है ना, ये स्क्वायर है पूरा, ओके, प्लस साइन ऑफ, इसको मैं कॉट इनवर्स में लिख सकता हूँ 3/4, करेक्ट है बात, यस सर, 3/4 लिख दूँ इसको कॉट इनवर्स में, बहुत बढ़िया बात है सर, क्यों नहीं, है ना, क्यों कर रहे हैं हम, देखो आगे अब, तो साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ, आपको पता है इसको मैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3/4 लिख सकता हूँ। सर कैसे हो रहा है ये, आप सबको तो पता है ना बच्चों, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x, और यू कैन से कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। वही हमने यहाँ यूज़ किया कि कॉट इनवर्स था, इसको मैंने पाई बाई 2 माइनस कॉट tan इनवर्स कर दिया। अब लेटेस्ट से tan इनवर्स ऑफ 3/4 को मैंने थीटा लिया, अब समझिए बात को, आपको ईजी जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा का स्क्वायर, क्या कहते हो सर, ये तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया, कोई भी एंगल हो आंसर क्या होता है, 1 होता है, क्यों हमें परेशानी करनी है, राइट। हमें ऑप्शन सी मिल जाएगा। देखिए कैसे कैसे सॉल्व किया हमने, किसी एक को ऐसे ही रखा, दूसरे को हम क्या कर रहे हैं 4/3 का 3/4 कर रहे हैं, और फिर कॉट इनवर्स में तो कन्वर्ट इट इन tan इनवर्स, थोड़ा सा समझ में भी आता है कि साइन स्क्वायर है तो दूसरी तरफ पाई बाई 2 माइनस मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, सो आंसर 1 होगा। तो ऐसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मैंने लिए है ना, और अच्छे क्वेश्चन है, देखो शिफ्ट 2 के मैंने बहुत अलग अलग क्वेश्चंस लिए, जो सिमिलर क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं लिए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एंगल बिटवीन प्लेन्स लाइंस ये ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए जो आपने पहले भी किए हुए शिफ्ट्स में, राइट। तो मैं कहीं वीडियो डाल रहा हूँ, है ना बच्चों, तो अब बस आप पढ़ाई करते रहिए, अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, है ना बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल।